हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी ने इंडिया गठबंधन के जो भी सहयोगी सदस्य हैं, जो लोग बहन जी को महत्व नहीं दे रहे थे, इंडिया गठबंधन की किसी भी मीटिंग में बहन जी को इनवाइट नहीं किए, ना ही उन लोगों ने कोई ऐसा प्रस्ताव रखा जिससे बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकें। बहन जी को हमेशा इंडिया गठबंधन से दूर किया गया और उनको किसी भी प्रकार का मान सम्मान नहीं दिया गया। अंततः मजबूर होकर के बहन जी ने ऐसा काम कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी सहित जो भी इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियां हैं, वह सभी पार्टियां बहन जी को अपने साथ लाने के लिए बेचैन और मजबूर हो गई हैं। तो दोस्तों, बहन जी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि इन पार्टियों के अंदर बेचैनी पैदा हो गई है, उसी की जानकारी लेकर के आज की वीडियो में आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे YouTube चैनल से नए नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बहन जी का वह सटीक राजनीति जिससे पक्ष और विपक्ष दोनों के दोनों मजबूर हो गए हैं। सम्मानित साथियों, भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर के आज तक लगातार शासन करती हुई आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के शासन से देश की जनता तंग आ चुकी है। देश के 90% लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए, पर परेशानी इस बात की है कि देश की जनता आखिर किसके साथ जाए। वह कौन सी ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता रखती है, क्योंकि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वह एकजुट नहीं हो पा रही हैं, और अगर एकजुट होने का प्रयास भी करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं को, उनके विधायकों को, उनके सांसदों को, उनके जो भी विश्वसनीय लोग हैं उन्हीं में फूट डाल देती है, उनको तोड़ने का काम करती है, जिसकी वजह से देश की जनता भ्रमित हो जा रही है। आप लोग देख भी चुके होंगे कि अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके साथ भी कई ऐसे दल विधानसभा के चुनाव में आए थे जो साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे, लेकिन आज के समय में जो लोग भी उनके साथ थे उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं, जिसमें से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा, जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी सहित महान दल भी सपा का साथ छोड़ चुकी है। और अखिलेश यादव जी के पास वह क्षमता भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ करके लोकसभा 2024 का चुनाव जीत करके वह प्रधानमंत्री बन जाएं। यही हाल बिहार में भी है कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार ही भाजपा के द्वारा गिरा दी गई और भाजपा ने वहां पर अपनी सरकार बना ली। यानी कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कोई भी दल नहीं कर पा रहा है। सभी दल भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का शिकार हो जा रहे हैं, भाजपा के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाते हैं। अगर आज के समय में भारतीय जनता पार्टी को देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर नहीं बल्कि देश स्तर पर अगर कोई क्षमता रखता है तो सिर्फ दो ही पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती हैं। एक है कांग्रेस पार्टी और दूसरी है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि ये दोनों पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी हैं। कांग्रेस पार्टी ने देश में लगभग 70 वर्षों तक शासन किया है और जो कांग्रेस पार्टी के वोटर थे वह दलित मुस्लिम के साथ साथ कुछ ओबीसी और कुछ सवर्ण समाज के वोटर थे। लेकिन आज के समय में कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम समाज छिटक चुका है। कांग्रेस पार्टी के पास मुस्लिम समाज का कुछ ही % वोट पड़ता है, वहीं पे सवर्ण समाज के लोग कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ करके बीजेपी के तरफ यानी कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। रहा सवाल दलित समाज के वोटरों का, तो दलित समाज के वोटर जब तक जागरूक नहीं थे तब तक कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या तमाम पार्टियों के साथ थे। लेकिन आज के समय में मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा जो जागरूकता फैलाई गई थी, जो बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुजन मिशन चला करके जागरूक किया गया था, उसके वजह से दलित समुदाय के लोग सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को वोट करते हैं।
तो इस प्रकार से कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी का साथ मुस्लिम समाज भी छोड़ चुका है, सवर्ण समाज भी छोड़ चुका है, दलित समुदाय के लोग भी छोड़ चुके हैं, जिसका परिणाम यह है कि कांग्रेस पार्टी एक दो राज्यों को छोड़ करके बाकी राज्यों में शून्य हो चुकी है। इस प्रकार से सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही वह पार्टी है जिसके साथ दलित समुदाय का वोटर भी है, मुस्लिम समुदाय का वोटर भी है, साथ साथ बहुजन समाज का अभिन्न हिस्सा पिछड़े समाज का वोटर भी है। अगर इस देश के बहुजन समाज के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के जो वोटर हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी को वोट करने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। इसी को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की नेता आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने 3 ऐसे प्रत्याशियों को उतारने का काम किया है जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन के साथ साथ बीजेपी में हलचल पैदा हो गई है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने जो 3 प्रत्याशी उतारे हैं वह ऐसे प्रत्याशी उतार दिए हैं जिनको हराना नामुमकिन है। आप समझ सकते हैं कि मुरादाबाद लोकसभा सीट से इरफान सैफी को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मुरादाबाद सीट पर 42% के आसपास मुस्लिम समुदाय के वोटर हैं और वहीं पर 18% के आसपास दलित समुदाय के वोटर हैं। अगर इन दोनों समुदायों के वोटों को जोड़ लिया जाता है तो लगभग 60% वोट हो जाता है और यह सीट बहुजन समाज पार्टी आसानी से जीत जाएगी। अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन साहब और पीलीभीत से अनीस अहमद साहब को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है, जिसकी वजह से दलित और मुस्लिम समाज का वोटर बहुजन समाज पार्टी के साथ अच्छा जुड़ाव हो रहा है और लोकसभा 2024 में इसका बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेगा। बहन जी ने जैसे ही अपने इन प्रत्याशियों की घोषणा की वैसे ही एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में हलचल पैदा हो गई। अगर इंडिया गठबंधन के लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए तो भले ही कुछ सीटों का उन्हें नुकसान उठाना पड़े, लेकिन उनको बहुजन समाज पार्टी के साथ समय रहते गठबंधन कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक अम्बेडकरवादी पार्टी है, एक सिद्धांतवादी पार्टी है। वह भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देगी, क्योंकि बिना बहन जी के कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य विपक्षी पार्टियां हो, वह भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि बिना बहन जी को साथ लिए इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।